सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास कहते हैं शनिवार का दिन, पावर दिन, वीकेंड का दिन, सादर जय जयंत करते हैं। आज की शुरुआत आपके पास सीधा श्री सम्मेश शेखर जी से। जो दिन है ना 25 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक, यह 25 दिन श्री सम्मेश शेखर जी अनादि निधन जैन धार्मिक क्षेत्र हटकर अजैनों का पर्यटक क्षेत्र बन जाता है। कुत्तम गुत्ता खूब ये कुछ दृश्य देख रहे हैं आप पारास्टॉक के पास से। सर ही सर दिखते हैं और कोई नहीं दिखता है। अभी तो कुछ जैन दिख रहे हैं, धीरे धीरे जैन कम हो जाएंगे। जैनों की भीड़ भी है और अजैन भी परेशान है इस समय। डोली का रेट है इस समय 15,000 कम से कम, सोच सकते हैं आप। बाइक 5,000, यानी दुगने से चौगुने रेट हो गए हैं। और तब भी और ज़्यादा परेशानी पैदल चलने वाले यात्रियों को हो रही है। दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, सुलभ नहीं हो रहे हैं, इस समय बहुत परेशानी हो रही है। कहा है ना, शराब भी पकड़ी गई है, गुटखे पकड़े गए हैं, चाकू छुरी पकड़ी गई है। तो पुलिस ने तलाशी में मात्र 50 की तलाशी में इतने दावे कर दिए गए। पर हाँ, बात कर रहे हैं हम कि यहाँ पर अब इस समय हमारी सावधानी, कहते अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने का समय आ गया। सबसे ज़्यादा खतरनाक कुछ स्थान है यहाँ पर। एक तो पारास्टॉक के पीछे का हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये पीछे की रेलिंग कमजोर है। हाथ जोड़कर सबसे बता रहे हैं कि विनिवेदन कर रहे हैं कि कोई ना कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। पीछे की रेलिंग को सेल्फी पॉइंट बना दिया है। विशेषकर जो बाहर से अजैन भाई आते हैं वो रुक जाते हैं। यहाँ पर एक के ऊपर एक भीड़ होती है। कहीं कुछ नीचे गिरेगा और कोई रेलिंग टूट गई तो कहते हैं बहुत बड़ा भयानक हादसा हो जाएगा यहाँ पर, जहां बहुत खतरा हो जाएगा। एक ये स्थान, एक दूसरा जो हमारे साथ में कमरे बने हुए हैं, धर्मशाला बनी हुई है, उसके ऊपर लोगों की भीड़ दमादम। दूर तक के सेल्फी पॉइंट सिर्फ यहाँ पर जो आते हैं अपने फ़ोटो खींचने के लिए, मस्ती करने के लिए, घूमने के लिए आते हैं, वह हमारे लिए खतरा ना बन जाए। हम सबको जागरूक होना होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिए कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी करेगी, पुलिस करेगी। अगर हम भी साथ ले लें, मीठे बोल से, प्यार से समझाकर, तो कहते हैं अपने ही तीर्थ को बचा लेंगे हम। आप पहले सुनते हैं जरा, आप जब सुनेगा भी जरा, देख किस तरह से वहाँ पर सजग लोग भी होते हैं जो बता रहे हैं भाई सुनो ये सेल्फी पॉइंट नहीं है, आगे चलो। अगर ऐसा भी आपने प्यार से कह दिया तो कहते हैं आधी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। देखते हैं कैसे लोग भाई इस तरह सहयोग करते हैं वहाँ के कर्मचारियों का। ये हाल है कि हमें यहाँ पे ये काम करना पड़ रहा है, कोई नहीं है काम करने के लिए। चलो जी, चलो आगे बढ़ते रहिए, सेल्फी पॉइंट नहीं है ये। चलिए आगे बढ़िए, चलो पीछे देख के चलो। हम भी आ रहे हैं। चलो आगे, तेजी में, जल्दी चलो सेल्फी पॉइंट नहीं है कोई। ये सुनिए जरा, हर कोई परेशान होता है और सेल्फी लेके कुछ ना कुछ अपनी दिक्कतें अपने मुंह से कहता है। बना रखा है, जिनको दर्शन करने हैं वो बिल्कुल दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। वो दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, जिनको नहीं करने वो तो ना जाने के लिए है ना आने के लिए रास्ता छोड़ रखा है बिल्कुल। पता नहीं क्या है, ये किसी की गलती नहीं है, जैन धर्म की ही गलती हो रही है जो इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जूते ही जूते। बस पारास्टॉक पर चढ़ते हुए कुछ फोटो दिए हैं, हमारे पास कई लोगों ने भेजे हैं। एक से नहीं, कईयों ने भेजे हैं कि इसको रोकथाम के लिए। हम आपसे फिर कहते हैं, तीर्थ क्षेत्र कमेटी के कर्मचारी लगे, हमने वह भी देखे, आवाज़ भी आती सुनी उनसे, जूते नहीं। पर 4 कर्मचारी 5 कर्मचारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी के, श्वेतांबर भाई के जो भी होंगे, वह नहीं रुक पाएंगे इन हजारों की भीड़ का कारण। कहते हैं 25 दिसंबर को यहाँ पर 30,000 लोग थे, जिसमें 30% जैन और 70% अजैन भाई थे। हमारा कर्तव्य है, जब हम साथ चलते हैं, उन्हें बता सकते हैं भैया ये मंदिर है, क्या मंदिर में जूते लेकर जाते हैं? वह अपने आप हाथ जोड़ के निवेदन करेगा। ऐसे में कई भाइयों ने कहा कि उन्होंने समझाया तो सब ने जूते निकाल के बाहर कर दिए थे। क्या हम लोग इस बारे में अपनी जिम्मेदारी निभाने का प्रयास करेंगे? तीर्थ क्षेत्र कमेटी से बात करिए, उनके अध्यक्ष जम्मू कहते हैं हमने अब 5 की टीम लगा रखी है, पर हजारों में 5 कहीं नहीं हो पा रहे। कह रहे मैं दुगनी व्यवस्था कर रहा हूँ और माइक लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, सूचनाएं कर रहा हूँ। पर क्या हम लोग भी जागरूक होंगे? मिलकर अगर हम सब प्रयास करेंगे तो हम सफलता कर पाएंगे, हम जूते यहाँ पर रोक पाएंगे। अगर हमने भी प्यार, झगड़ा नहीं करना है, धौंस नहीं दिखानी है, लड़ना नहीं है, हमें हाथ जोड़कर निवेदन करना है। भाई हमारे ही हैं, वह चाहे घूमने के लिए आए हैं, हमने मान ली घूमने आए हैं, पर हमें उनका प्यार समझाएंगे कि भैया मंदिर के दर्शन है। ये कौन सा मंदिर है बताओ 2-4, तो आप कह रहे अपनी प्रभावना भी साथ कर पाओगे। यह जो देख रहे हैं आप, जरा सुनते हैं कुछ, एक देखेंगे जरा, आप जरा सुने। जूता चप्पल बुरा हाल है यहाँ पे।
लोगों के पास किस तरह से खाना खाया जा रहा है, खूब खा रहे हैं और जूते साफ चमका रहे हैं। यह जूतों को रोकना एक बहुत बड़ी एक हमारे लिए परेशानी का सबक बन रहा है कि किस तरीके से, क्योंकि हमने इस बारे में ना थाना प्रभारी से बात की, वह भी सुनाएंगे आपको कि रोका कैसे जाए इसको, ये रोक नहीं पा रहे। और जगह जगह अब ये कूड़ा करकट मात्र 15 दिन के अंदर 3-4 बार 30 क्षेत्र कमेटी सफाई अभी करी है, पिछले माह सफाई करके पूरा खत्म हुआ है और फिर ये एक बहुत बड़ा कूड़ा घर बनता जा रहा है। अभी 30 क्षेत्र कमेटी की तमिलनाडु अंचल की बैठक थी तो वहाँ की एक टीम ने कहा कि हम फरवरी में जाके एक बार फिर 20 लोगों लेके जाएंगे और हमें 50 लोग और दीजिए, हम खुद सफाई करेंगे। यानी हम कोशिश कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, पर इस तरीके से जो गंदगी हो रही है इसे रोक पाना आज हम सबके लिए जिम्मेदारी है। कैसे समझाएं ये हम सबको देखना होगा। कहते हैं अगर हम 10,000 जाते हैं तो 10,000, कहते हैं वो कार सेवक थे, यहाँ पर भी एक धर्म सेवक शिखर जी सेवक बन के जाएं, जागृति करें, मुंह से बोले समझाएं तो बहुत कुछ सफल हो पाएंगे। भारतवर्ष दिगंबर जैन तीर्थ कमेटी ने ये वहाँ के डीसी को, वहाँ के एसपी को, थाना प्रभारी को पत्र लिख दिए हैं कि 25 दिसंबर से 20 जनवरी तक आपकी विशेष उपस्थिति की अनुरोध है कि यहाँ पर जगह जगह चेकिंग पॉइंट बनाए। वैसे पुलिस ने यहाँ पर अभी यहाँ पर थाना प्रभारी ने बताया, वो सुनाएंगे कि बैरियर के पास जो है फॉरेस्ट का वहाँ तो चेकिंग करी है, पर जगह जगह चेक पोस्ट में जगह जगह चेकिंग जैसे रास्ते में करते हैं वह करनी आज आवश्यक हो गई है। इस बारे में 30 क्षेत्र कमेटी ने पत्र तो लिखा है, हर को बताया भी है, हमने संपर्क भी किया है कि इस बारे में जागरूकता जरूरी है, बाइक को रोकना जरूरी है, नहीं तो बाइकों से आज परेशान बहुत यात्री हो रहे हैं। उन्होंने कहा हमने नियंत्रण किया है, पर आज जिम्मेदारी हम सबकी बढ़ गई है। अपने तीर्थ को सुरक्षित करने के लिए हम सबको भी अपना सेवक बनना पड़ेगा, इसके तीर्थ रक्षा के लिए, इस शिखर जी के सेवा के लिए। ये पत्र देख रहे हैं आप, और हमें जम्बू प्रसाद जी ने कहा है कि हम शीघ्र ही यहाँ पर माइक की व्यवस्था करेंगे और कुछ और लोगों की व्यवस्था करेंगे जिससे जितना संभव हो हम रोक पाएंगे। पर हम सबसे हाथ जोड़ के विनोद करते हैं कि आप लोगों को भी इसमें सहायक होना पड़ेगा, प्रेम से समझाना पड़ेगा कि भाई मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में चाहे राम जी हों, चाहे शिव जी हों, चाहे महावीर जी हों, चाहे पारस जी हों, वहाँ पर जूते नहीं जाते हैं। समझ जाएंगे क्योंकि वह भी तो भगवान को मानते हैं। कुछ चित्र मिले हैं अब ये जो फॉरेस्ट का बैरियर लगाए ना वहाँ पर चेकिंग के लिए। मालूम चला कि 25 तारीख को जब 10-15 हज़ार लोग गए थे, 20,000 लोग गए थे, ऊपर ज़्यादा गए थे, तब पुलिस ने 50-100 की चेकिंग करी। उस चेकिंग के अंदर बहुत कुछ आपत्तिजनक सामान मिला। वह जब मिला इस बैरियर से, वह पुख्ता हुआ जब उसकी अखबार में प्रथम पृष्ठ पे खबर छपी। और यह देखिए खबर भास्कर के मुख्य पृष्ठ के ऊपर देख रहे हैं, इसमें सब कुछ, क्योंकि सारा थाना प्रभारी ने बताया और रिपोर्टरों ने देखा, उसने सबके होश उड़ा दिए हैं, आपके भी हमारे भी, कि वहाँ पर जांच में बहुत कुछ मिला आपत्तिजनक। थाना प्रभारी ने जगन्नाथ पान जी, उन्होंने बताया कि जो हम बैरियर में तलाशी कर रहे थे तो वहाँ हमें शराब भी लोगों के पास मिली, जब्त की, गुटखा मिला, नशे की चीज़ें मिली, वह जब्त की। साथ में चाकू छुरी भी ले जा रहे थे, किस कारण से ले जा रहे थे वह भी बताएंगे। पर इस खबर ने सबको चौंका दिया कि अब भी वहाँ पर वैसे बता दें आपको, मधुबन पंचायत में जैन समाज के सहयोग से बोर्ड लगे हैं 8/10 के, आपको पहले बताया भी था कि यहाँ पर शराब या अभक्ष्य का सेवन बिल्कुल मना है। उसके बावजूद इसमें जा रहा है और चेकिंग में मिल रहा है, तो इसका मतलब स्थिति भयावह ना हो, इसलिए पुलिस को अपनी चेकिंग हर के साथ बनानी होगी। ये नहीं कि हमने 50-100 चेक की और ये खबर मिली, खबर में लिखा हुआ है कि 50 की चेकिंग में यह आपत्तिजनक सामान मिला है। चेकिंग में केवल बैरियर नहीं, हमें कई जगह ऐसी चेक पोस्ट लेके कार्रवाई करनी होगी, और कहीं बाद में कोई और छेड़खानी की, कोई और शिकायत की, कुछ और ना आए, इसके बारे में भी महिला पुलिस को भी साथ में जोड़ना। यह भी बताया गया कि पुलिस ने जब भीड़ होती है, सुबह यात्री जाते हैं, जैन यात्री जाते हैं, लगभग सुबह चलते हैं 3-4-2 बजे, तब से लेकर लगभग 8-9 बजे तक बाइक की उन्होंने एंट्री बंद कर दी है, रोक दिया है। उस समय वायु का और उनको नियमित किया गया, कंट्रोल किया गया है। पहले सुनते हैं इस बारे में चैनल माजमत की वहाँ के थाना प्रभारी जगन्नाथ पान जी से। सुनते हैं पहले उन्होंने हमसे क्या कहा, क्या क्या दावे किए, क्या क्या वादे किए और क्या कर रहे हैं, उन्होंने जो खुलासा किया, पहले आप वह सुनते हैं। पहाड़ पे जो बाहर से आते हैं लोग, हाँ, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि कम से कम जो नशीला पदार्थ, जैसे मान लो कोई खैनी ले जाता है, कोई बीड़ी ले जाता है, हाँ, कोई सिगरेट ले जाता है, कोई मान ले कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि कभी कभी बोतल शराब का बोतल भी पकड़ाया है, ऐसे ही पकड़ा है। हाँ, तो वो सबको हम लोग प्रयास करते हैं कि वो कम से कम ना जाए। चूंकि मान ले जो अनजान है वो
बाकी जगह जगह तो बोर्ड लगा ही हुआ है। हाँ, बोर्ड भी लगाए हैं, यात्रा संघ ने लगाए हैं वहां पर, जी अपने जी, मधुबन कमेटी वो लगाए पहला हैं। चीज। दूसरा चीज क्या है कि जो लोग भी जा रहे हैं तो उनको हम लोग प्रॉपर्ली चेक इसलिए करते हैं कि मान लो कोई खाने का सामान लेके जा रहा है तो उसका रैपर्स वगैरह फेंकता है, उसका बिल्कुल गंदगी प्लास्टिक करता है, है, बोतल आती है, वो बहुत गंदगी प्लास्टिक होती बोतल वगैरह होता है, है। तो उनको हम लोग वार्न करते जाते हैं कि आफ्टर यूजिंग अब बोतल जो है डस्टबिन में डाल दें, या नहीं तो अपने बैग में डाल के वापस नीचे ले आए, नीचे फेंक दें, कभी कुछ बाहर मिला, से ना चाकू फेंकें। तक, चाकू छुरी भी कुछ मिली है आप लोगों को तलाशी में? चाकू छुरी तो वो ये है, जैसे लोग खीरा लेके गया हुआ है, हाँ, खीरा काटने के लिए चाकू वो ले, वैसे चाकू वैसा नहीं, क्राइम करने वाला नहीं। क्राइम कर रही हैं। हाँ नहीं, वैसा नहीं। चाकू मतलब वो जैसे कोई ये प्याज लहसुन काटता है लोग, कोई खीरा उस तरह के काटता है। है, तो इसके उनको लिए उनको है। आपने ले लिया है, जब्त किया, फिर क्या करा है? हाँ हाँ, वो तो हम लोग जब तक थाना ले आते रख लेते हैं अपने पास। उसको ले लेते हैं। हाँ, अपने हमारी पास ले कितनी आते हैं। टीम में कितने लोग लगे हुए हैं सर पुलिस में? हमारी टीम में जैसे कि हर दिन जो है ना एक अफसर होते हैं, जी। ठीक है, एसआई या एएसआई, 2 हम्म। कांस्टेबल होते हैं और 2 होमगार्ड, मींस 5 लोग पर डे। ये गेट पर करते हैं या रास्ते में भी? ये हम लोग करते हैं बैरियर में, जहाँ पे फॉरेस्ट बैरियर है ना, रास्ते बैरियर में ही लगा है वहां करते पर, रहते हाँ हैं। बिल्कुल लगा हुआ है। जी जी जी, वहीं पे करते हैं। इसके अलावा जो अब जैसे बाइकें जा रही हैं, कहीं कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो रास्ता अलग बनाया हुआ है बाइक का, पहले तो वो बाइक प्रतिबंधित हैं। जो है, बाइक मिनिमम जितना मिनिमम जा सके जाए, वरना हम लोग कम ही कर दिए, बंद ही करा दिए। एक टाइम जब डोली जाते हैं ना, हाँ, डोली जिसमें जा रहा होता है या जिसमें जो लोग पैदल जा रहे होते हैं, उसमें हम लोग कंप्लीट बंद रखते हैं। इसलिए जैसे किस समय लगभग ये सुबह लोग जाते हैं ज्यादा काफी तर? अर्ली मॉर्निंग जैसे अर्ली कि, मॉर्निंग में बाइक बिल्कुल बंद रहेगी। हाँ बंद रहेगी, अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल बंद रहेगी। प्लस जो है, अगर डे टाइम में कुछ बहुत जैसे बहुत ओल्ड एज के लोग होते हाँ, हैं, ये जो मजबूरी है जिसकी भाई हाँ बहुत। हाँ, हाँ। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि लेडी हैं, पेशेंट है, अब क्या किया जाए। अब बोलेंगे सर मुंबई से आए हैं सर, वंदना करने के लिए, अगर नहीं भेजोगे तो हम जा नहीं पाएंगे, मेरा फ्लाइट है। हम्म। अब मजबूरन छोड़ना ही पड़ेगा उनको, क्या किया जाए। तो ऐसे लगभग तो अपने ऐसे अब देखते हुए कितनी बाइकें किसी चल रही हैं समझा जाए इस समय? जैसे 500 चल जाती है, अब कितने बाइकें होंगे इस समय अब कंट्रोल के ऐसा बाद? नहीं है, अब मुझे लगता है अब 30-40 बाइक जाती होंगी पर डे से, अब 30 से ऊपर नहीं, मतलब हमारे 30-40 पुलिस का मान लिया नियंत्रण जाए। पूरा रहता है आप लोगों का? हाँ हाँ हाँ, वो तो कंट्रोल रहता है, जरूरी है करना ना। हम्म। नॉर्मल डेज के बाद छोड़ दीजिए, बाकी तो नॉर्मल डेज का, लेकिन अब जो है, अब तो भीड़ है, रश है, इसलिए हाँ, हम लोग बहुत ज्यादा क्या भीड़ है कर अब तो, सकते और ये 20 जनवरी तक रहेगी लगभग, हैं। जी जी जी, हाँ वो क्योंकि एकदम मकर बिल्कुल। संक्रांति का आएगा उसके बाद तक ये रहेगी। हाँ हाँ, वो संक्रांति के 1 वीक के बाद ही खाली होगा मधुबन। तो अभी जी जी, नजर रास्ते में ऊपर भी कोई चेकिंग हो सकती है? ऊपर चेकिंग है, हम लोग नीचे ही कंट्रोल करते हैं, जो भी लोग जाएंगे नीचे से जाएंगे ना। बैरियर पे जाएंगे, बैरियर से क्रॉस जी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो तो कॉमन रास्ता है, वहां से पास करना ही करना है सबको। हम्म। तो अभी जी हमारी जो 5 की टीम है वो हमारी बैरियर पे लगी हुई है पूरी तरह से हाँ, बेड़ पर लगी हुई है। उसमें। और जब ये कब से शुरू करी हमने ये व्यवस्था? ये हम लोगों ने शुरू किया है 23rd से। पारा स्टॉक के नीचे औकाली देख रहे हैं, पानी सब व्यवस्था कर रखी है, तीसरे तो कमेटी ने कई जगह कर रखी है, बताएंगे। पर हमने बात सुनी अपने थाना प्रभारी ने क्या कहा, मात्र 5 से 25-30 हज़ार को नहीं रोक पाएंगे, तलाशी नहीं कर पाएंगे। वही है कि 100 में से 5 की तलाशी होगी, बाकी 95 यूँ ही जाएंगे। पर यहाँ पर जब ऊपर हर कोई जबता है, पिकनिक के लिए जा रहा है, खतरनाक रेलिंग के पास जा रहा है, धर्मशाला की छत पर चढ़ के कर रहा है, फोटो खींच रहा है, तो कहीं ना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहां पर पुलिस की बहुत जरूरी व्यवस्था होनी चाहिए। पारा स्टॉक के गेट पर कम से कम 5-10 पुलिस वाले वहां होंगे, तो जिस तरीके से मोक्ष सप्तमी के दिन होती है पुलिस की व्यवस्था, वहां पर आर्मी के लोग होते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था 20 दिन में हो जाए तो निश्चित ही है धार्मिक क्षेत्र ही रहेगा, धार्मिक क्षेत्र ही रहेगा। नहीं तो जैसे ना औकाली पी रहे हैं, कुछ देर में औसाली खत्म हजम, और जूते लेके चलते रहेंगे, हम रोक नहीं पाएंगे। इसके लिए व्यवस्था करनी होगी। अभी हाल में तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने जगह जगह पानी की व्यवस्था कर दी है। किस लिए बता रहे हैं आपको, ये जो बोतल खरीदते हैं ऊपर से आप, हमारे यहाँ 70% जो खरीदारी ऊपर होती है बोतल की होती है, पानी की बोतल की। हाथ जोड़ के निवेदन, कई जगह तीर्थ क्षेत्र कमेटी के द्वारा यह व्यवस्था करी जा रही है इस समय। इसलिए बोतल को मत खरीदिए, हाथ से जोड़ के निवेदन करिए। 70% खरीदारी कम हो जाएगी, दुकानें कम हो जाएंगी और गंदगी पूरी खत्म हो जाएगी। डस्टबिन लगा रखी हैं, उनके उपयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब बोतल नहीं लेंगे, अरे प्याऊ लगाया है, पानी की व्यवस्था कर रखी है, जब आपके लिए कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है, जेब भी हुई रहेगी, बचत पूरी हुई रहेगी। जो पैसे बचते हैं ना, वो तीर्थ क्षेत्र कमेटी जो है दिगंबर जैन की, उसकी गुल्लक में डाल दीजिएगा, पुण्य भी कमा लेंगे। ऐसे पाप कमाते हैं जब आप बोतल से पानी पी के झूठा करते हैं, मंदिर के पास झूठा करते हैं, गंदगी करते हैं, तो पाप मिलता है। और वही पैसे को अगर आप उस गुल्लक में डालते हैं तो समझ लिए पुण्य मिलता है। कुछ काम की बातें हैं, और हम सबको केवल थोपना होपना नहीं है, हमें भी इसका सुरक्षा सेवक बनना होगा। जिस तरीके से कहते हैं ना, तीर्थ रक्षक। अगर हमने 4 को रोक दिया जूते पहनने से कि जूते लेके मत जाओ, खाना मत खाओ भैया, नीचे खाओ जाके, यहाँ बोतल मत खरीदो, पानी गंदा मत करो, तो समझ लीजिए एक ने अगर 4 से कह दिया तो समझ लीजिए आपका तीर्थ सुरक्षित हो गया। सादर जय श्री।